morning, dear students. I am Dr. Vinod Kumar. Today I am going to tell you about an important matter. आज मैं आप लोगों को क्लास 12 का सब्जेक्ट इंग्लिश का क्वेश्चन पैटर्न बताने जा रहा हूँ, जो नेक्स्ट एग्जामिनेशन में बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्लास 12 है इंग्लिश, जो आई कॉम IAC तीनों फैकल्टी के स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पैटर्न्स में इसको दो भाग में डिवाइड किया गया है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहता है। सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी दो पार्ट में रखा गया है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को दो पार्ट में रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 से 60। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 से 60 जो है इंग्लिश ग्रामर से लिया जाता है। तो अब देखिए, इंग्लिश ग्रामर में किस किस पार्ट से क्वेश्चन आता है ये समझना बहुत जरूरी है। इंग्लिश ग्रामर में लगभग 7 या 8 पार्ट से, लगभग 10 पार्ट से क्वेश्चन दिया जाता है, जो क्वेश्चन नंबर 1 से 60 तक रहता है। इंग्लिश की ऑब्जेक्टिव की बात मैं कर रहा हूँ। आर्टिकल से 5 क्वेश्चन आता है। उसके बाद वर्ब से 5 क्वेश्चन रहता है। प्रीपोजिशन से 5 रहता है। वॉइस से 5 क्वेश्चन रहता है। नरेशन से रहता है 5। कंजक्शन से रहता है लगभग 5। उसके बाद टेंस से 5 क्वेश्चन रहता है। उसके बाद स्पेल्ड वर्ड है। स्पेल्ड वर्ड का ये सेंस हो गया कि 4 ऑप्शन में एक करेक्ट रहता है, उसी को सिलेक्ट करना होता है। ये भी लगभग 5 रहता है। उसके बाद रहता है सैनोनिम्स भी 5 मार्क्स का रहता है, 5 क्वेश्चंस। उसके बाद एंटोनिम्स है, ये भी 5 मार्क्स का है। करेक्ट सेंटेंस लगभग 4 या 5 रहता है करेक्ट सेंटेंस, जो सिलेक्ट करना होता है कि कौन सा सेंटेंस 4 ऑप्शन में से करेक्ट है। अदर क्वेश्चंस, उसके बाद अदर क्वेश्चंस जो ये भी 4-5 रहता है। कुल मिलाकर के 60 क्वेश्चंस रहता है इंग्लिश ग्रामर के पार्ट से। इंग्लिश ग्रामर के पार्ट से 60 क्वेश्चंस रहता है, 1 to 60। अब क्वेश्चन नंबर 61 से 100, इट मीन्स 40 क्वेश्चंस। अब 40 क्वेश्चंस जो है, 40 क्वेश्चंस इंग्लिश टेक्स्ट बुक से रहता है। 1 से 60 तक का क्वेश्चन आपको रहेगा इंग्लिश ग्रामर से, और 61 से 100 यानी 40 क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा इंग्लिश टेक्स्ट बुक से। अब इंग्लिश टेक्स्ट बुक में भी 2 पार्ट है, 3 पार्ट है। एक है प्रोज से 15 क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसा समझिए कि हर एक चैप्टर से एक क्वेश्चन दिया जाता है। प्रोज से 15 क्वेश्चन पूछा जाता है। पोएट्री से 15 क्वेश्चन रहता है, और 15 30 हो गया। और शॉर्ट स्टोरी ऑफ इंग्लिश से लगभग 10 क्वेश्चन रहता है। स्टोरी ऑफ इंग्लिश से 10 क्वेश्चन पूछा जाता है। 15 30 10 40 टोटल आपको जो है 100 ऑब्जेक्टिव में 50 ऑब्जेक्टिव ही केवल आपको अटेम्प्ट करना है। टोटल 100 ऑब्जेक्टिव्स हो गया, जिसमें से केवल आपको 50 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करना होता है। अब ये डिपेंड आप पर करता है कि आप किस तरह से क्वेश्चन को बना रहे हैं। किसी स्टूडेंट का ग्रामर का पार्ट अगर अच्छा है तो ग्रामर ज़्यादा बना लेते हैं। किसी का अगर इंग्लिश टेक्स्ट बुक की ज़्यादा अच्छी तैयारी है, उसमें से वो देखते हैं। केवल आप 50 क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे 100 में से।
100 क्वेश्चन में से केवल 50 क्वेश्चन ही आपको बनाना है। ये ही पैटर्न रहता है सेक्शन ए के लिए। और सेक्शन बी में भी 50 मार्क्स का रहता है। तो सेक्शन बी इस तरह से सेक्शन ए और बी दोनों मिलाकर के 50 100 मार्क्स का होता है। आप लोग इसे अच्छी तरह से माइंड में मेकअप कर लीजिए कि कहाँ से क्वेश्चन आता है और किस तरह से सोल्व करना है। तो निश्चित रूप से आप अच्छे से अच्छे नंबर ला सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आप सिक्योर कर सकते हैं। थैंक्स। देखिए अब स्टूडेंट्स, अब सेक्शन बी में हम लोग हैं और सेक्शन बी को अच्छी तरह से समझना है। सेक्शन बी में खास करके सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 पर रहता है एस से, जो जिसका 4-5 ऑप्शन आपके पास रहेगा, जिसमें से एक देना है जवाब, 8 मार्क्स का रहता है। क्वेश्चन नंबर 2 पे रहता है एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 2 पर एक्सप्लेनेशन है, व्याख्या करना होता है इंग्लिश में, जो प्रोज से रहता है, कहानी भाग से एक लिखना है, वो 4 मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 3 पर रहता है एक्सप्लेनेशन, जो पोएट्री से रहता है, उसमें से भी 3 ऑप्शन रहेगा, 3 या 4 ऑप्शन रहता है, जिसमें से एक लिखना है, वो भी 4 मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 4 पर है लेटर राइटिंग। ये फ्रेंड पर भी पूछ सकता है, फादर मदर रिलेशन लेटर भी पूछ सकता है, तो वो एक लिखना होता है, जो 5 मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 5 में शॉर्ट क्वेश्चन है, जो 10 पूछा जाता है, जिसमें से कोई 5 का जवाब देना होता है। शॉर्ट क्वेश्चन 10 में से कोई 5 का जवाब देना होता है, जो आपको प्रोज से भी रहेगा, पोएट्री से भी रहेगा। ये 2 मार्क्स का होता है। इच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स। इट मीन्स 5 into 2 = 10, यानी 5 क्वेश्चन का जवाब आप देंगे 10 मार्क्स मिलेगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 को A B C D E F तक डिवाइड किया गया। क्वेश्चन नंबर 6 का ए में समरी पूछा जाता है प्रोज से, वो 5 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर बी में समरी पोएम से रहता है, वो भी 5 मार्क्स का रहता है। क्वेश्चन नंबर सी में एक लॉन्ग क्वेश्चन रहता है, जो स्टोरी ऑफ इंग्लिश से रहता है, 5 मार्क्स का रहता है। क्वेश्चन नंबर डी में रहता है मैचिंग टेस्ट। क्वेश्चन नंबर डी में मैचिंग टेस्ट रहता है, MATCHING, मैचिंग टेस्ट, ये भी 5 मार्क्स का रहता है। क्वेश्चन नंबर ए में रहता है ट्रांसलेशन, और क्वेश्चन नंबर एफ में भी मैचिंग टेस्ट रहता है। क्वेश्चन नंबर एफ में भी मैचिंग ही रहता है। सबसे पहले इसको करना क्या होता है कि 2 मैचिंग टेस्ट आप बना लीजिए, उसके बाद इसमें से कोई एक क्वेश्चन आप कवर कर लीजिएगा। यानी क्वेश्चन नंबर ए बी सी डी ई और एफ तक में से केवल 3 का जवाब देना होता है। 3 × 5 = 15 मार्क्स का ये हो गया। और लास्ट क्वेश्चन आपका पैसेज है। लास्ट क्वेश्चन पैसेज है, जो बहुत ही इजी रहता है। क्वेश्चन नंबर 7 पर पूछा जाता है, जिसे आप इजी वे में बना सकते हैं, क्योंकि उसी में से आंसर ढूंढ करके लिखना होता है। ये आपका 4 मार्क्स का रहेगा। इस तरह से टोटल 50 मार्क्स हो गया। सेक्शन ए में सेक्शन ए प्लस बी, यानी 50 मार्क्स प्लस 50 मार्क्स 100 मार्क्स का टोटल क्वेश्चन रहता है। प्यारे स्टूडेंट्स, अब आप लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप लोग इसे सब्सक्राइब करेंगे और इसे लाइक भी करेंगे। Thanks for watching this video.